सो हार गए। उम्मीदें कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब जो भी कैलकुलेशन दिमाग में जो भी किए थे सब सब गए पानी में, सब खत्म हो गया। सीरीज भी गई, मैच तो गई, सीरीज भी गई। प्रॉपर क्रिकेट लॉस, बट यू मस्ट क्रेडिट न्यूजीलैंड कि बहुत बहुत बढ़िया खेला है। बड़े बड़े तुर्रम खान जो नहीं कर पाए वो इस टीम ने कर दिया, उसमें कोई डाउट नहीं है। 12 years record they broke. 2012 was the last, right? यस यस यस। So 12, almost 12, 13 years का record they broke by इफ यू winning. इफ यू आस्क मी, दिस इज बिगर देन द वर्ल्ड कप फॉर देम। उससे ज्यादा बड़ी चीज है उनके लिए। It is, and you're right. Credit तो उनको देना ही चाहिए because they stuck to good cricket. They stuck to not trying out things, and I think we did the opposite of that. हमने वो चक्कर में कि हमको इंटेंट दिखानी है, चाहे उसको बैस बॉल बोलो या गैम बॉल बोलो, कोई भी ब्रांडिंग। अभी रोहित का पता नहीं कौन सा बॉल बोल रहे हैं, बट we didn't play test cricket for sure. We played नो, everything else. We tried to do a T20 in between, one day in between, but we did not play game by session to session जैसे टेस्ट क्रिकेट ओरिजिनली खेला जाता है, खेला जाना चाहिए. What aggression we are talking about earlier when we were referring to Dravid's aggression, none of that was shown. None of that. It was just, and add to that, I think now it's high time that we take a look at our selection. बॉस जो नहीं चल रहा है वो नहीं चल रहा है, उसको घिस घिस के कितना तेल निकालोगे? इट्स नॉट वर्किंग. लेट्स एंड यू हैव वी हैव बेंच स्ट्रेंथ की इतनी बात कर रहे थे हम लोग कि हमारी ए टीम हो सकती है, बी सी, हम तो चार टीम पर तो बनाओ ना भाई, इनको क्यों घिस रहे हो इतना जो नहीं दे पा रहे रिजल्ट्स? I think the T20 World Cup has come at the cost of a very proud home test record. I think कहीं ना कहीं post the World Cup ये feeling आ रही है that India just has to turn up and they'll win. वो इनविंसिबिलिटी का एयर थोड़ा सा आ रहा है उन लोगों में कि हम वर्ल्ड कप फाइनल भी आ गए, वनडे के T20 भी हो गया। बट आई थिंक व्हाट ऑल दिस हैज ग्लॉस्ड ओवर इज द फैक्ट कि हमको पुजारा का रिप्लेसमेंट मिला नहीं है। एंड हम जो 12 साल से नहीं हारे हैं, वो 12 साल से पुजारा खेल रहा है, या 10-12 साल से जो है पुजारा खेल रहा है। बहुत सीमलेस हैंडओवर हो गया फ्रॉम राहुल द्रविड़ टू चेतेश्वर पुजारा। एक्चुअली फर्क समझ ही नहीं आया अब, बट जो सीमलेस हैंडओवर द्रविड़ टू पुजारा हुआ, वो पुजारा टू समवन एल्स हुआ ही नहीं। एंड द्रविड़ रिटायर्ड हिमसेल्फ, पुजारा's career was to some extent I would say cut short. तो वो एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज हो गया आई थिंक। एंड दूसरा, like you rightly said, I think Virat Kohli in the last 4 years 3 months just 2 टेस्ट सेंचुरीज, इतना लग्जरी सचिन को नहीं मिला कभी। वानखेड़े के क्राउड ने बू कर दिया था सचिन को। तो सचिन, द्रविड़, लक्ष्मण, कुंबले को नहीं मिला, गांगुली को नहीं मिला ऐसा लग्जरी। मे बी द टाइम ये जितने भी नाम तूने लिए ना, सॉरी टू कट यू, नन ऑफ दीज हैव बीन रिप्लेस्ड इन प्रिंसिपल। एक जो टैलेंट था ना अपने पास, फॉरगेट ऑल दीज, चलो कुंबले, द्रविड़, गांगुली, देयर वाज समथिंग वी यूज्ड टू कॉल द होली ट्रिनिटी, यू नो, उसमें से एक भी नहीं अब तक रिप्लेस हुआ है टेस्ट क्रिकेट लेवल पे। मैं बोल रहा हूँ, आई एम अ बिग फैन ऑफ रोहित, 100%, support his captainship, his attitude towards the game, great ambassador of the cricket game overall and all. But as a test player and a test captain, I think he's lacking in multiple, एक बैटिंग तो ठीक है as a player, but even as a captain, I don't think he's either recognizing, because सिलेक्शन खाली एक ऐसा थोड़ी है कि बीसीसीआई ने बोल दिया, सिलेक्शन कमेटी ने बोल दिया, कैप्टन का भी तो एक से होता है। नहीं, रोहित का से रहा है। सी आई वुड से ओवरऑल रोहित वाज डूइंग वेल एज अ कैप्टन। आई थिंक अगेंस्ट द इंग्लिशमैन विदाउट की प्लेयर्स ही डिड अ गुड जॉब। आई थिंक विद रोहित आई ऑलमोस्ट गेट द फीलिंग जब उसके पास एक फ्रेश टीम होती है ना यंगस्टर्स की, वो बड़ा अच्छे से मोल्ड कर लेता है उनको। बट जैसे ही ये आ जाते हैं सीनियर्स, विराट, राहुल, I don't know if he's really asserting himself that much. That's what I'm saying. What you just said is exactly what is wrong, because see, वो young players के साथ है ना, वो खुद भी young बन जाता है। Somewhere as a captain you have to tell one of these kids कि अरे भैया रुक जाओ, तुमको जाके छक्के नहीं मारना है। हम अभी नो, everybody knows कि तुमको आता है, aggressive cricket खेलना। They did that with Sarfaraz and Jaiswal in the English series. हाँ, यहाँ पे नहीं वो, and
the other problem is also कि हम जिसको यंगस्टर बोल रहे हैं, केएल राहुल इतने सालों से यंगस्टर ही बना रहा है, अब नहीं, वो कब तो पता मैं नहीं। यंगस्टर कैटेगरी में गिन नहीं रहा हूँ. I mean उसको भी he has to grow यार. But I think And the choice is made. The Australian team is announced. There is no Pujara. There is no Kuldeep. There is no Ruturaj. The choices are clearly made. I think जो ये लोग का प्लान है वो ये है कि अब 6 टेस्ट मैच बचे हैं. Don't change anything in the next 6 टेस्ट मैचेस, because अगर रैंडम चेंजेस करेंगे तो भी which was नहीं, तो भी मरेंगे. which was एक अच्छा इंक्लूजन है ईश्वरन. I don't know if you watched him play domestic level पे. He is very promising. Thoroughly As a deserving. बहुत देर हो गई उसको आने में. I think they're grooming him for the 1 or 2 tests that Rohit will not be present in, because I think he has to come back to India. And post Rohit, एक चीज रोहित की अच्छी है. I think if India were to qualify for the World Test Championship final, and if India don't win it this time, or even if they win it this time, I am reasonably sure रोहित रिटायर कर जाएगा टेस्ट मैचेस से. वो ऐसा बंदा ही नहीं है जो जबरदस्ती अपने करियर को घसीटेगा. आई डोंट थिंक ही विल डू दैट. नहीं घसीटेगा. इनफैक्ट हिज टारगेट विल बी कि मैं जीतूं और फिर उसके बाद रिटायरमेंट ले लूं. बिकॉज उसको फिर चैंपियंस ट्रॉफी खत्म करना है, जो शायद पहले ही हो जाएगी. आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी में अगर इंडिया अच्छा करती है या जीत जाती है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में आ जाती है, देयर आर इनफ पीक्स दैट रोहित अचीव्ड इन हिज करियर. आई थिंक he would retire unless he wants that one final round in the ODIs. But even then, I think he will retire. Time maybe, but yeah. But I think he will still retire from Test match. I think the bada question, which I think they will want to answer, and they must be hoping they will be able to answer, is World Test Championship के बाद विराट क्या? Because Virat, knowing him, would want to play another World Test Championship. एक और 2 साल खींचना चाहेगा. Chances are वो fitness he'll maintain because he is a fit guy. But he's fallen way behind the current, जिसको Fab 4 बोलते हैं, वो तो Fab 3 कर दो, because Virat तो out ही है. And he's fallen way behind of what was expected of him also as a test player. So maybe he might want to make amends and achieve that one peak in test cricket, which he might think is left. अब वो बड़ा tough decision होगा, because किसी को तो उसको बोलना पड़ेगा कि अब वो peak बची नहीं है. Correct. नहीं, let's come back to the match. Like हमने दूसरी और पहले और बाद में की बातें कर ली. What do you think if somebody like a Washington Sundar, 7 wickets, I mean he was in full form, he was bowling in, proper uska rhythm and all that. What happened to Ashwin? What happened to Jadeja? The actual जिसके पास हम जाते अरे ये तो कर ही लेंगे, both of them failed. I mean by their standards definitely they failed. It's exactly what Rohit also said. But I think what has been happening over a period of time is that they are both being played to extend India's batting lineup. Now, and they're ending up saving India a lot many times due to their batting. What that situation is doing is glossing over some of their bowling inefficiencies, and it is also glossing over some of the batting inefficiencies of the top order. ये कब तक चल सकता है? 1-2 सीरीज चलेगा, कभी ना कभी ये बॉम्ब फूटेगा. I think that is what has happened. Now, if you ask me like to like replacement, if it was Akshar Patel, okay, if it was Akshar Patel and Kuldeep Yadav playing, these would be 2 diametrically different bowlers. एक लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर, ओके, है ना, वेरी डिफरेंट, बहुत डिफरेंट टाइप के बॉलर्स हैं. ये दोनों खेलते तो क्या होता? अब बैटिंग कहाँ कम होती? सिर्फ कुलदीप में. अक्षर तो लाइक टू लाइक आपका रिप्लेसमेंट है जैसे. सो आई थिंक बिटवीन अश्विन एंड जडेजा मे बी द टाइम हैज कम फॉर ओनली 1 टू प्ले, जो ऑस्ट्रेलिया में होने ही वाला है. कुर्बानी देगा कौन? नहीं, I think it has to be depending on how the pitch is. If you ask me, to start with in Australia, it will have to be Jadeja who has to sit out, because Ashwin is the bowler. Sorry, you went to Australia. मैं तो अभी मुंबई का एक बाकी है ना. मुंबई में तो ऑप्शन ही नहीं है ना. कुलदीप यादव को साइड स्ट्रेन हो गया और आपके पास कोई स्पिनर नहीं है, तो अभी तो दोनों को खिलाना पड़ेगा. मुंबई में तो चॉइस ही नहीं है ना. अभी आई ऑल्सो थिंक कि अब जो है, अब इंडिया को बड़ा सिंपल है. डिपेंडिंग, अगर हमको बाकी रिजल्ट्स पे नहीं छोड़ना है तो इंडिया को 4 मैच जीतने 6 में से. तो ये तो जीतना ही है. मुंबई तो जीतना ही पड़ेगा. और वहां अगर जीतना है, या तो 3-2 हारना है, या तो 3-2 जीतना है, या 3-1 जीतना है, या 3-0 जीतना है. वर्स्ट केस सिनेरियो. अब अगर ये नहीं होता है तो हमारी डिपेंडेंसी अलग रिजल्ट्स पे आती है. जैसे इंग्लैंड पाकिस्तान से हार गई तो इंग्लैंड इज ऑलमोस्ट आउट नाउ. इंग्लैंड इज फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आउट. वेस्ट इंडीज आउट, इंग्लैंड आउट, बांग्लादेश आउट, पाकिस्तान आउट. 4 टीमें आउट हो चुकी है. अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया के अलावा 3 टीमें हैं जो प्रॉब्लम कर सकती है इंडिया के लिए. श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड. अब अच्छी बात यह है कि इंग्लैंड न्यूजीलैंड को खेल रही है बट एट होम, और साउथ अफ्रीका श्रीलंका को खेल रही है. सो ये एक दूसरे को ही काट देंगे.
So hopefully एक बांग्लादेश के साथ भी है ना, साउथ बांग्लादेश अफ्रीका भी साउथ अफ्रीका चल रहा है। अगर बांग्लादेश ही हरा दे साउथ अफ्रीका को तो हमारा काम और आसान हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली दिस शुडंट हैव बीन अ सिचुएशन वी शुड हैव बीन, बट हम है। तो ये एक अच्छी बात है कि साउथ अफ्रीका श्रीलंका एक दूसरे को काट देगी। दैट विल काइंड ऑफ हेल्प अस। और अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इंग्लैंड न्यूजीलैंड में कुछ तो जीतेगी, तो न्यूजीलैंड का भी परसेंटेज पॉइंट्स गिरेगा। बट इस सब के बावजूद भी इंडिया कैन नॉट लूज 5-0 टू ऑस्ट्रेलिया। इंडिया करंटली इज स्टेयरिंग एट 3-0 इन इंडिया टू न्यूजीलैंड। सो ये सब के लिए भी, एंड इंडिया का फर्स्ट टेस्ट मैच पर्थ में है, and they must be licking their lips now in terms of what they are seeing, and they are also hurting. 2 बार इंडिया ने उनको हराया है। They are itching to take revenge. And I think India needs to be careful there. But सबसे पहले तो इंडिया को बॉम्बे में जीतना बहुत जरूरी है। उसके लिए I think ज्यादा चेंजेस के अब स्कोप बचे नहीं है। Also, coming on the back of this series loss, Australia media has already started the mind games. Yes, उनके आर्टिकल्स आ गए ऑलरेडी, कह रहे ये टीम डिजर्व भी कर दिया कि नहीं। There is an, you know how it works. I mean everybody knows. वो तो 1 महीने पहले से शुरू कर देते हैं, एक एक प्लेयर के ऊपर, एक एक बॉलर बैट्समैन के ऊपर, they start writing articles. ये बंदा नहीं चल रहा है। I think India will have to go with the same theme in the third test match. कोई और चारा नहीं है। At best अगर ऋषभ पंत का फिटनेस अप एंड डाउन है थोड़ा, so they should try Jurel for now because Pant is very important in Australia. And Pant को एक मैच का ब्रेक मिलेगा because that was a real bad mix up in that. I think Pant के लिए भी बड़ा poor टेस्ट मैच था दोनों इनिंग। पहले इनिंग में भी बहुत घटिया शॉट खेला पंत ने, और दूसरे इनिंग में रन आउट इज अनपार्डनेबल। There is one thing, अच्छा मुंबई है तो रोहित को एक होम एडवांटेज है, he knows the pitches well. छोड़ ही देते हैं। नहीं but होम में होम एडवांटेज चलो वैसा, because and also he has a point to prove because दोनों मैचेस में उसने कुछ किया नहीं है, so he might be the key player in this, even though पहले 2 में कुछ runs he couldn't score, he is not really, there was एक आध कैच भी छूटा, but ठीक है, now I think here he might want to prove himself, although that should not be a situation where someone like Rohit should be, but I think he needs to Yeah, I think the onus is on him and Virat. जब senior most, see, we mentioned in the last conversation also, विराट के पास ना तो कोई 242 वाली इनिंग्स है, ना लक्ष्मण या द्रविड़ वाली इनिंग्स है, इनफैक्ट रोहित वाली भी इनिंग्स नहीं है या पंत वाली इनिंग्स नहीं है। आई थिंक इन दोनों को तो करना ही पड़ेगा। दे हैव टू लीड द वे, ये नहीं तो कौन, और अब नहीं तो कब। लाइक राहुल मेंशन टू यशस्वी शुभमन गिल, आई थिंक इन द इंग्लिश टेस्ट, इसके अब नहीं तो कब। आई थिंक वो राहुल वाला अब नहीं तो कब आ चुका है बहुत 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 क्लियरली। एंड आई थिंक लाइक आई सेड, रोहित तो खुद भी समझ रहा होगा कि उसको क्या करना है। I think someone needs to sit down with Virat and understand what his mental state is, what his mental makeup is, because कहीं ना कहीं विराट की बातों से ऐसा लगता नहीं है कि वो आउट ऑफ फॉर्म है, उसके हिसाब वो सब सही चल रहा है। हाँ, 1-2 मैच ऐसे होते ही है, is how he is, correct। 4 साल बहुत बड़ा समय है, बहुत बड़ा समय। मतलब आपकी एवरेज 54-55 से 47 पे आ चुकी है। फुल टॉस मार नहीं पाया, वो क्लीन बोल्ड हो गया है। देयर इज अ प्रॉब्लम। One pain point which I really felt bad in this loss was that Bumrah was seen struggling. I mean visibly you could see कि वो कोशिश कर रहा था, but obviously चलो पिच पे इतना कुछ था नहीं, तो स्पिनर्स का ट्रैक था जहाँ पे अजाज पटेल जैसे, सैंटनर जैसे लोग 7-7 विकेट ले रहे हैं, अपने यहाँ से Washington is taking 7 wickets. Southee was bowling well. I mean, Southee is bowling well. उसका he bowled Rohit Sharma. And now we can keep saying बहुत बढ़िया बॉल थी. Good bowlers will bowl good balls. Yeah, exactly. Correct. अगर आप उसको navigate नहीं कर रहे हो तो आप ये नहीं बोल सकते ओ क्या बॉल आई है, वो तो क्या बॉल है। That's why you are there, no? A good batsman has to play the good balls. Yes, and he has to navigate the tough period. Yes. मैं अभी वो पुराना साउथ अफ्रीकन सीरीज का देखा था, डेल स्टेन सचिन को नॉन स्टॉप 40 मिनट तक बीट कर रहा था, नॉन स्टॉप। उसके बाद जो सचिन का वो जो फेमस कवर ड्राइव है स्टेन को, जो हमेशा रील्स पे आता रहता है, उसी मैच की बात हो रही है। तो इतना बीट हुआ सचिन, इतना बीट हुआ, और फिर जाके came back on top. Yeah, so you have to surrender yourself, surrender your youth. So coming back to Bumrah, I'm saying, is it also time to make sure कि अब हर मैच में ये मत डिपेंड करो कि बुमराह ही आके आपको बचाएगा। नहीं आपके बैट्समैन फेल होंगे, फिर
बुमराह आके विकेट्स लेगा हर मुझे सिचुएशन तो में लेगा। यही समझ नहीं आता कि 2 मैच हो गए, शुड बुमराह बी गिवन अ ब्रेक इन द थर्ड मैच। आज बुमराह ने कोई T20 वर्ल्ड कप के बाद कोई T20 सीरीज नहीं खेली है, कोई वनडे सीरीज नहीं खेली है, कुछ नहीं खेला। ही इज कम ओनली फॉर 2 बांग्लादेश टेस्ट मैचेस, 3 न्यूजीलैंड टेस्ट मैचेस और 5 ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैचेस, अगर वो 5 खेला तो। हम्म, आज अगर आप 10 टेस्ट मैच भी नहीं खेल सकते 6 महीने में, क्योंकि और तो आप कुछ कर नहीं रहे हो, वर्ल्ड कप तो 6 महीने जून में खत्म हो करेक्ट गया। करेक्ट। आईपीएल नहीं चल रहा है, कोई चीज दूसरी नहीं इस चल तरह का एक तरफ पाकिस्तान का एक्सट्रीम है जहां वो शाहीन अफरीदी थे, वो खिलाते रहते थे रही। नॉन स्टॉप, और एक तरफ ये एक्सट्रीम है जहां खिलाना ही नहीं है, हम्म। महीने में एक आध मैच खेला, अब ब्रेक दे दो, अब ब्रेक दे दो। कैसे? बिकॉज आप कुछ खेल ही नहीं रहे हो इसके अलावा। अभी फिर से वर्कलोड मैनेजमेंट का नाम दे दो, वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पे बिठा दो। बिठा दो। अभी साउथ अफ्रीका सीरीज है T20, अगेन इनमें से कोई नहीं खेलने वाला है, सीधा नवंबर एंड में अब ऑस्ट्रेलिया, तो आपको वापस 15-20 दिन का ब्रेक मिला है। अच्छा, ये टेस्ट मैचेस भी 3-3 2-2 दिन में खत्म हो रहे हैं। बांग्लादेश का 2 दिन में हुआ, न्यूजीलैंड का टेक्निकली 3 दिन में हुआ, हाँ हाँ हाँ। ये वाला भी ये वाला तो 3 दिन में खत्म हो गया। हम तो हार ही गए थे। हम तो 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 वो 3 दिन में 1-1.5 दिन आप अंदर बैठे हो, तो अंदर बैठे। आप बेसिकली 1-1.5 दिन बॉलिंग करिए आपने 5 दिन में से। इतना कम मैच प्रैक्टिस है और उसके बाद आप लोग सोचते हो बिठाने का। इज एंड इफ बुमराह डजंट सीम हिज नॉर्मल सेल्फ बिकॉज वो 4 टेस्ट मैचेस ऑन द ट्रॉट खेला है, देयर इज अनदर सीरियस प्रॉब्लम देन। फिर फिटनेस का बहुत बड़ा इशू है, यस यस। बिकॉज इफ वन या तो उसको तीनों फॉर्मेट में मत यूज करो, जो तो इवन दो वैसे ही इज अ नंबर 1 बॉलर, बट कहाँ यूज कर रहे हैं। वर्ल्ड कप के बाद, जून के बाद तो वो किसी फॉर्मेट में नहीं खेला है टेस्ट के अलावा, तो जून की सीधा बात टेस्ट वो 2 में भी नहीं खेला है, वो 2 में। फॉर्मेट में भी नहीं खेला है। तो और दूसरा, उसको बॉलिंग पार्टनर सही नहीं मिला। अब इंजरी मैनेजमेंट भी है। अब शामी के ऑपरेशन को ऑलमोस्ट साल हो जाएगा, अभी लास्ट ईयर दिसंबर में हुआ था, 12 महीने हो गए। मतलब दिस इज गोइंग टू टच जो ऑलमोस्ट द सेम पीरियड जो ऋषभ पंत का जो इतना सीरियस ऑपरेशन था, यस। उतना टाइम हो गया फॉर अ हील सर्जरी। अब बोल रहे हैं नी में इशू आ गया, तो आपकी की सीरीज तो आप मिस कराते जा रहे हो। तो माय प्रॉब्लम इज वर्कलोड मैनेजमेंट, इंजरी मैनेजमेंट। जब तक उसको वापस लाओगे तब तक उसकी एज भी हो जाएगी। आई मीन ऐसा नहीं He'll है be कि वो touching रिकवरी 36, फिर क्या बच, he'll be touching almost 36, तो बचेगा क्या? एग्जैक्टली दैट्स व्हाट फॉर फास्ट बॉलर दैट इज 40। Yes. So 36 इज एनीथिंग अबाउट 35 unless इज 50। unless जिमी एंडरसन, जिसकी एक्चुअली इंजरी मैनेजमेंट और वर्कलोड मैनेजमेंट बहुत बढ़िया थी, नाउ व्हेन आई लुक एट इट, इट सीम्स कि वो बहुत बढ़िया मैनेज हुआ है, इधर बाय हिमसेल्फ और बाय द इंग्लिश बोर्ड। तो आई थिंक अभी तो खैर सबसे इंपॉर्टेंट है पहला, ये अगला मैच हारे नहीं, वर्स्ट केस ड्रॉ करें, बेस्ट केस जीतें, ताकि ऑस्ट्रेलिया में 3 से ज्यादा ना जीतना पड़े। अरे नहीं नहीं, जीतना पड़ेगा भाई, हारे नहीं नहीं चलेगा, जीतना पड़ेगा। आज तक इंडिया का व्हाइट वॉश हुआ नहीं है इंडिया में सालों से। अब तो हाँ तो जिस हिसाब से हिस्ट्री टूट रहा है, हम्म, 35 साल बाद श्रीलंका से वनडे सीरीज हार गए, इतने साल बाद होम टेस्ट सीरीज हार गए, तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है ना। अभी तो एक और अनवांटेड रिकॉर्ड ना बने, पहला टारगेट मेरा ये है, उसके बाद जीते और फिर आगे बढ़े। देयर आर टू रीजंस विशाल। एक तो हमें जीतना पड़ेगा, दूसरा मैं नहीं मानता कि ये टीम के पास ड्रॉ कराने की टैलेंट है। वो एटीट्यूड भी नहीं है, वो टैलेंट भी नहीं है। वो सोच तो इससे बेटर है कि आप जीतने की कोशिश करो, वरना तो हारने ही वाले हो। ड्रॉ करने का तो आपके अंदर वो है ही नहीं, ना आपके बैटिंग में है ना आपकी बॉलिंग में है। यू डोंट नो हाउ टू प्ले 3 सेशंस विदाउट लूज। वो जो ईडन गार्डन्स में होता है वो कभी नहीं होने वाला अभी, एटलीस्ट इस टीम के साथ तो नहीं होगा, कि जहां पे लक्ष्मण आएंगे, द्रविड़ आएंगे और दोपहर तक पहले सिर्फ बॉल को देखेंगे, दोपहर के बाद सिर्फ बॉलर को देखेंगे और लास्ट सेशन में शायद एक आध रन मारे। ऐसे बैट्समैन है कहाँ हमारे पास? सी आई थिंक ये अगले 6 टेस्ट मैच आई थिंक यही है, लेबोरेटरी है, टेस्ट हो रहा है नेक्स्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए। आई थिंक द अप्रोच दे आर टेकिंग, तो यही टीम है, तो मे बी यू आर राइट, मे बी, बट सी आई स्टिल फाइंड इट डिफिकल्ट टू बिलीव के रोहित 150-200 बॉल नहीं खेल सकता। मैं तो सिर्फ 150-200 की बात कर रहा हूँ, विराट 150-200 बॉल नहीं खेल सकता। इन्होंने खेला हुआ है पहले, ऐसा तो नहीं है कि नहीं खेला है। नहीं खेला हुआ है, बट वो वो इंटेंट अलग रहता था। जब अगर अगर रोहित अगर 150 बॉल खेलेगा ना, तो हिल बी एमिंग कि मैं 300 रन मार दूंगा। नहीं, फिलहाल 150 बॉल का तो एम कर ले, रन तो अपने आप ही नहीं, आ जाएंगे, वो इतना अच्छा मैं प्लेयर। वही कह रहा हूँ कि उसका एम बॉल ज्यादा खेलने का या मैच को एक्सटेंड करने का होता ही नहीं है, वो इंटेंट ही नहीं है इनके पास।
हाँ, तो सॉरी से, maybe- बट वो है ही नहीं, या तो इसी maybe- इट कम्स फ्रॉम ऑल द वे बोर्ड से, मतलब गंभीर भी वही पर जब एटीट्यूड स्पिनिंग ट्रैक्स पे ना ये अप्रोच वर्क नहीं करता, जैसे इंग्लैंड के नहीं केस करता, या पाकिस्तान नहीं के करता, सामने, नहीं करता। ही कुड नॉट लास्ट। इंग्लैंड आप जब इंग्लैंड तक इंडिया में हारी, पाकिस्तान में हारी, टर्निंग these guys don't know how to think कि भाई पहले मैं लंच तक तो खेल लूं, फिर टी तक तो खेल लूं, वो सोच ही नहीं है। वो यही सोच रहे कि हम मार मार के जीत जाएंगे मैच। वही ना, वहां पे फिर कोच का काम है ना, जो काम इस कोच ने न्यूजीलैंड में इतने बेहतरीन तरीके से किया है, उसको करवाना पड़ेगा ना, फिर वो कोच किस काम का। तो आई थिंक वहां पे उसको, और थोड़ा तो हॉर्सेस फॉर कोर्सेज नाम की भी तो चीज होती है, थोड़ी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ती है। जब अब आपका इमीडिएट गोल क्या है? इमीडिएट गोल है किसी भी तरह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में क्वालिफाई करो। तो ये सब जो है, इस तरह का इंटेंट वगैरह, वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल में दिखाना पहुंचने के बाद। क्योंकि हुआ क्या था कि जब लास्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचे थे ना, तो कोई इंटेंट ही नहीं था, तब तो एकदम यहाँ तो उल्टा था। करेक्ट करेक्ट। अब सो उसी वी आर तरह लाइक अ पेंडुलम। ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल में कोई इंटेंट ही नहीं था, नो नो, वी आर लाइक अ पेंडुलम, मतलब ये इस एंड से निकले तो सीधा इस एंड पे आ इसमें गए। नहीं अभी चले गए। बीच में आने की जरूरत है उनको। हाँ दे आर नॉट रियलाइजिंग कि या तो हम ऐसा खेलेंगे जहाँ पे कुछ दिखाएंगे नहीं, इंटेंट ही नहीं, मतलब सिर्फ, और या तो फिर इस तरफ आ जाएंगे जहाँ पे हर बॉल पे छक्का मारना है मुझे। यस, एंड आई थिंक टू सम एक्सटेंट शुभम, और सम एक्सटेंट शुभम एंड टू सम एक्सटेंट यशस्वी ने दिखाया था। इवन अपने को लग रहा है यशस्वी जायसवाल ने बहुत अटैकिंग क्रिकेट खेला। अगर आप देखो तो दोनों इनिंग्स मिला के उसने कुछ 125-150 बॉल्स खेली थी। तो जहां उसने खेली, बॉल्स खेलना डजंट मीन अग्रेसिव नहीं होना। नहीं नहीं, एब्सोल्युटली। सो आई थिंक नो, आई एग्री विद यू 100%। वो फर्स्ट सेशन जो था ना, जब जहाँ पे दे डिड आई थिंक सम 60-70 रन्स का एक पार्टनरशिप भी थोड़ा सा बना था उनका, उन्होंने 10 जायसवाल और 78 बना दिए थे। दैट सेशन वाज आवर्स। आफ्टर दैट जब वो बाहर आए, दे शुड हैव थॉट कि अच्छा अभी ये एक और सेशन ऐसे ही करते हैं। इसीलिए पंत का मिक्सअप बहुत खराब था। इट वाज अनपार्डनेबल, बिकॉज उसने ना मोरल डाउन कर दिया। पहले तो वो यस विकेट ही नहीं जाना चाहिए था, बिकॉज अगर आज सोचो पंत अगर 40-50 मिनट भी टिक जाता, so he would have knocked off another 50. यस यस। Then you have एंड been- लाइक गावस्कर सेज इन हिज कमेंट्री, नो, इज लाइक टेस्ट मैच क्या किसी भी फॉर्मेट में नो बॉल नहीं होनी चाहिए, उसी तरह से टेस्ट मैच में डेफिनेटली रन आउट क्यों होना है आपको? क्यों होना है? कौन सी जल्दी क्या है? जल्दी 5 दिन है आपके पास, यू इसका क्या मतलब जल्दी कर है रहे हो इतना स्ट्राइक नब्बे? पे रहने से, या आपको डर लग रहा है कि अगला रन कहाँ से आएगा, जब 2 नहीं दिन बचे होंगे तब भी। हाँ करेक्ट। अगर आप कोई ऐसी 2 बॉल में 5 रन चाहिए, ऐसा कोई सिचुएशन T20 वाला वैसे तो कुछ है ही नहीं। आप खेलो, अगले बॉल में ले लेना यार सिंगल, क्या पता। Would you try a fast bowler other than Siraj and Akashdeep in the third test? Do we have a fast bowler other than them? That's the bigger question. I don't think right now in the squad we don't have anyone. And given, I think between Siraj and I still think Akash is better. पुणे वाज वो ट्रैक था ही नहीं जहाँ पे बुमराह स्ट्रगल कर रहा है, वहां पे आप दूसरे से तो एक्सपेक्ट ही ना करो। आई थिंक द ओनली फास्ट बॉलर हु परफॉर्म्ड वेल वो साउथी, जो हमारी साइड नहीं था ऑब्वियसली, बट यस आई थिंक यस, इवन विलियम ओराउक वाज नॉट दैट इफेक्टिव। ही वाज, वो कर रहा था अपनी बॉलिंग, ही वाज, बट ही डिडंट रियली, व्हाट ट्रबल्ड अस वाज सैंटनर, व्हिच इज शॉकिंग। सैंटनर का इंस्टाग्राम प्रोफाइल बोलता है पार्ट टाइम क्रिकेटर, बट ही इज फुल अ टाइम पार्ट टाइम बॉलर। क्रिकेटर। दैट इज आवर आके 13 विकेट बाकी इंडिया के सामने। एक्चुअली सैंटनर और एजाज से ज्यादा व्हाट ट्रबल्ड अस वाज आवर ओन एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस मैच। हमारी बैटिंग ही वो एटीट्यूड से हो रही थी कि उनको ज्यादा कुछ, दे जस्ट हैड टू स्टिक टू द बेसिक्स व्हिच दे डिड वेरी वेल, वी डिड नॉट। बेसिक्स ऑफ टेस्ट क्रिकेट, वी डिड नॉट स्टिक टू दैट, दे स्टक टू इट एंड दे वन। इट वाज एज सिंपल एज दैट। या बट इंडिया का So, वो ट्रेडिशन जो लास्ट कुछ सालों से हो रहा है ना, अननोन स्पिनर्स को स्टार्स बना देना, वो कंटिन्यूअसली चालू रह वो रहा है। कंटिन्यू, हाँ हाँ, यहाँ पे आके लोग कहीं से कोई बच्चे आ जाते हैं, वो हीरो बन मुरली और जाते हैं। शेन जहां कुछ नहीं कर पाए, वहां हाँ ये सब ने धमाका मचा। सबने, हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एंड वी हैव डन दैट ट्रेडिशनली, वी हैव डन दैट। I mean, Nathan Leon has done better than Shane Warne and Muralidharan. नेथन लियोन, लीच, देयर आर सच बॉलर जो और कहीं इतना कोई यू नो ये नहीं है, इंडिया में आके वो Jack लोग, Leach is struggling in Pakistan. हाँ हाँ, यहाँ आके सब हीरो बन जाते हैं, Hero सब बन गया है। full on। But Pakistan has won the series basis some tough calls, basis some brave calls. So I think, but I think India has postponed the brave calls now to post the Australia series. So अब ये squad है, so we must support it with all our might. Let's see. I think Yes. hopefully अगला मैच कुछ करेंगे। I mean, I still feel अगर पंत
फिट नहीं है तो उसकी जगह जुरेल को ले जाना चाहिए, थोड़ा सा बेटर रहेगा। बाकी तो कोई चेंज करने का स्कोप दिख नहीं रहा। आई डोंट सी एनी पॉइंट इन ड्रॉपिंग सरफराज फॉर नाउ। नहीं, बाकी तो अभी वही अब जो वही तीन डाला रहे तो बेटर है। नहीं, ऑप्शन ही क्या है ऑप्शन ही अभी नहीं तो वही ऑप्शन ही नहीं है, नहीं है। कहाँ जाएंगे? Let's hope Easwaran becomes a star over there. I'm once again taking his name because I've seen him play in the domestic नहीं नहीं, circle. he's good. He's very good. He's level-headed, you know, thinker of the. I like those kind of players जो गेम के बारे में सोचते हैं, गेम सिचुएशन अवेयरनेस होता है, हाँ, which is what we completely lacked in the Pune test. yes. Situation awareness. That run out was an example of Even lack of awareness. even in the Bangalore test, अगर हम्म, हम थोड़ा सा भी खेल लेते ना और आधा दिन, तो लास्ट डे पे तो बारिश हो रही थी, नेक्स्ट डे पे तो हो बारिश, रही थी। लास्ट डे ही तो था, हम आधा दिन और खेल लेते तो मैं ड्रॉ हो जाता, तो अभी हम अभी भी सीरीज बचा सकते थे। Anyway. एनीवे होपफुली जब हम अगले टेस्ट मैच के बाद मिलेंगे तो इट विल बी अ हैप्पी मोमेंट। जब से हमने Correct. चैनल शुरू किया, दोनों मैच हम हार चुके हैं, या हारे हुए मैच के बाद से ही चैनल शुरू किया है। होपफुली ब्रेक्स विद बॉम्बे and hopefully we come back discussing some positives to go into the Australia series. वैसे जब हमने एक होम सीरीज हारी है स्टैटिस्टिकली, उस साल या अगले साल हमने एक बड़ा आईसीसी टूर्नामेंट जीता है। सो इफ दिस एंड्स अप इन अस विनिंग द अरे तेरे मुंह में घी शक्कर, चलो हैप्पी दिवाली हो जाएगी। तो और अगर हम अगले साल दोनों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और ये जीत जाएं ये हारने के बाद, तो देन आई एम ऑल फॉर इट, तो ठीक है। करेक्ट, समबडी शुड टेल, ये जाके गंभीर को दे देना चाहिए, भाई ये भी हरवाई दो चलेगा। नहीं तुम नहीं, खेलो अपना, नहीं पड़ेगा ना, तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कैसे आएंगे? तुम करो गैम बॉल चलेगा, हम अगले साल तो आईसीसी टूर्नामेंट जीत लेंगे। कितने वाले हैं? 2 है वो भी। ठीक है, नहीं तो ठीक है, इंडिया विल ऑलवेज डू वेल इन द आईपीएल, तो वो तो है ही। वो तो दैट इज ठीक है, बट वो तो वो अलग चीज है, उसकी बात अलग करेंगे। ठीक है, ठीक है, डन। ओके।